Good morning, students. So, today topic is Mendelian first cross monohybrid cross. मेंडलिज्म उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड कई पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. अब उनके क्रॉसेस अगर आप स्टार्ट करें तो इन क्रॉसेस में फर्स्ट क्रॉस आपको गिवन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. रिकॉल करिए, आपसे कहा गया था कि अगर किसी भी क्रॉस को हम स्टार्ट करें तो उसके 3 मेन स्टेप्स आपने फॉलो करने. फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट. सेकेंड, क्रॉस बिटवीन प्योर पेरेंट्स. एंड थर्ड, सेल्फिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स. तो इन्हीं तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने मेंडल के फर्स्ट क्रॉस को स्टडी करना है, जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उनके सक्सेस में ही हमने कहा था कि मेंडल एट अ टाइम 1 कैरेक्टर लेके अपनी स्टडी या क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर रहे थे, और उसी सिंगल कैरेक्टर की स्टडी को हमने नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मींस की स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर एट अ टाइम डन बाय मेंडल इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ने पी के सभी 7 कैरेक्टर्स में 7 सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किए. पैटर्न सभी का वही है. अब यहां उन्हीं 7 में से किसी एक कैरेक्टर को लेते हुए आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्लियर करना है. तो यहां मोस्ट कॉमन कैरेक्टर ले रहे हैं हाइट, और हाइट के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म आप सभी जानते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ. तो उन्हें स्टार्ट करेंगे आप इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को लेते हुए. सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट. तो हाइट के लिए जो मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट जो भी हम कंसिडर करना चाहें वो आपने प्योर लेना है. और आप सभी जानते हैं प्योर ऑब्टेन बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग. कॉन्टिन्यूअसली सेल्फिंग के थ्रू हमने डेवलप किए प्योर प्लांट्स. फर्स्ट इसे हमने सपोज कंसिडर किया मेल प्योर टॉल, एंड सेकेंड फीमेल प्योर ड्वार्फ प्लांट आपने कंसिडर किया. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज क्रॉस बिटवीन प्योर पेरेंट. अब आपने इनमें क्रॉस परफॉर्म करना है. प्योर का मीनिंग आप सभी जानते हैं होमोजाइगस, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील. सो टॉल के लिए सिमिलर एलील कैपिटल टी कैपिटल टी. ड्वार्फ के लिए होमोजाइगस जो जीनोटाइप है या सिमिलर एलील स्मॉल टी स्मॉल टी. अब इन प्योर में आपने क्रॉस परफॉर्म करना है. तो क्रॉस के लिए ऑब्वियसली यहाँ गैमेट्स फॉर्म होंगे और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हमने कहना है. एंड फ्रॉम हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम 1 पेरेंट इज आंसर इज 1, बिकॉज पेरेंट इज होमोजाइगस and homozygous always form 1 type of gamete. Your parent capital T tall, so type of gamete is 1 capital T. Dwarf जो female parent है इस केस में भी type of gamete is only 1 small t because parent is pure. अब आपने इनमें क्रॉस किया तो कैपिटल T स्मॉल t दोनों पेरेंट से एक एलील आए, या आपको मिला कैपिटल T स्मॉल t इन F1 जनरेशन. और यहां F1 फीलियल जनरेशन फर्स्ट में जो भी प्लांट्स आपको मिल रहे हैं ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड प्लांट. सभी टॉल है, टॉल के साथ साथ हाइब्रिड हेट्रोजाइगस डिसिमिलर एलील 1 कैपिटल T एंड 1 स्मॉल t. सो इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड. अब हमें चाहिए F2. तो F2 के लिए आप परफॉर्म करेंगे यहां पर सेल्फिंग. इन F1 जनरेशन आपने परफॉर्म किया सेल्फ. अब सेल्फिंग करें तो अगेन गैमेट्स फॉर्म होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट. एंड टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम F1? आंसर इज 2. व्हाई? बिकॉज F1 इज हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस के केस में टाइप ऑफ गैमेट 2 कैपिटल T एंड स्मॉल t. होमोजाइगस के केस में ऑलवेज टाइप ऑफ गैमेट इज 1. यहां आपको 2 मिले, 1 कैपिटल T एंड सेकेंड इज स्मॉल t. सो 2 टाइप ऑफ मेल गैमेट्स एंड 2 टाइप ऑफ फीमेल गैमेट्स. अब इन गैमेट्स को हम फ्यूज कर दें. तो आफ्टर फ्यूजन आप देखेंगे 3 टॉल प्लांट्स आपको मिलने एंड 1 ड्वार्फ प्लांट. सो 3:1 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ. इसी पैटर्न को F2 में जो आपको रिजल्ट मिला है इसे हम एक और पैटर्न से क्लियर कर सकते हैं जिसे आप कहते हैं चेकरबोर्ड मेथड, ऑल्सो कॉल्ड पुनेट स्क्वायर मेथड. सी पुनेट ने इसे एक्सप्लेन किया कि अगर आप चेकरबोर्ड यूज में लेते हुए जाइगोटिक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करें तो कंफर्म में आपको कहीं कोई एरर नहीं मिलेगा.
क्योंकि डायहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड के केस में टाइप ऑफ गैमेट्स काफी ज्यादा होते हैं और वहां इस तरह से फ्यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और उसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप चेकर बोर्ड यूज में ले सकते हैं। जो ये बॉक्स चेकर बोर्ड आप प्रिपेयर करेंगे उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपने गैमेट्स को अरेंज करना है। हॉरिजॉन्टली टाइप ऑफ मेल गैमेट्स एंड वर्टिकली टाइप ऑफ फीमेल गैमेट्स, टाइप्स, ओके। टाइप ऑफ मेल गैमेट, टाइप ऑफ फीमेल गैमेट्स आप अरेंज करिए, देखिए मेल फीमेल, और फिर इन्हें फ्यूज करें तो आपको जाइगोटिक कॉम्बिनेशन प्रॉपरली मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ टाइप ऑफ गैमेट 2 अभी हमने चेक किया फ्रॉम मेल एंड 2 फ्रॉम फीमेल। सो मेल के 2 टाइप ऑफ गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी नोट किए, फीमेल के भी यही कैपिटल टी स्मॉल टी आपने नोट किया। अब इन्हें फ्यूज कर दिए कैपिटल टी, इस तरह से चेकर बोर्ड आपको मिलता है F2 के लिए। तो यहां भी सेम वही 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ। जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप चेक करें तो देखिए फर्स्ट बॉक्स का जीनोटाइप कैपिटल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी ओनली 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड स्मॉल टी अगेन 1। सो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया गया कि ये क्रॉसेस किस तरह से F1 F2 आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट इज द रिजल्ट्स फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि मेंडल ने जो यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, एक्चुअल में इस क्रॉस से आपको क्या रिजल्ट्स मिले, फाइनली आप कंक्लूड क्या करोगे कि क्रॉस हमने क्या, ओके टॉल ड्वार्फ ये F1 F2 मिले, बट व्हाट इज कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया? तो कंक्लूजन आप लिखिए, यहां पर 3 कंक्लूजन्स के नाम नोट किए हमने। फैक्टर, यूनिट फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंड डोमिनेंस एंड थर्ड इज सेग्रीगेशन। क्या तीनों में डिफरेंसेस समझेंगे, किस तरह से आपने इसे एक्सप्लेन किया। फैक्टर मोस्ट कॉमन, कई बार हम देख चुके हैं, सेकेंड और थर्ड पे मेनली हमें फोकस करना है, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। बट फिर भी फैक्टर अगर आप देखें यहां पर, फैक्टर जो कि जीन टर्मिनोलॉजी में आपने डिटेल में डिस्कस किया है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। मेंडल ही फर्स्ट पर्सन यहां जिन्होंने कहा कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल एंड फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेयर में मिल रहा है, बिकॉज वन फैक्टर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड सेकेंड कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट। तो फर्स्ट रिजल्ट इज फैक्टर। सेकेंड आइए डोमिनेंस, किस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अब देखिए मेंडल ने टॉल एंड ड्वार्फ में जब क्रॉस परफॉर्म किया तो F1 में आपको कोई इंटरमीडिएट्स नहीं मिले, कोई ड्वार्फ नहीं, ओनली टॉल, वन टाइप ऑफ फिनोटाइप। यानी कि जब टॉल ड्वार्फ में क्रॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली माइंड में ये आता है कि रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, कुछ टॉल प्लांट, कुछ ड्वार्फ प्लांट, कुछ इंटरमीडिएट्स या ऑल इंटरमीडिएट, इस तरह से डिफरेंट फिनोटाइप्स। बट ऐसा कोई रिजल्ट यहां नहीं मिला मेंडल। यहां आप देख रहे हैं ओनली वन टाइप ऑफ फिनोटाइप इज टॉल, कोई ड्वार्फ नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं, ओनली टॉल प्लांट। तब यहां आपने कंक्लूजन किया कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को आप क्रॉस कर रहे हैं, देन ओनली वन फॉर्म ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन एंड दोज फॉर्म ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट। ओके, कि जब आप कॉन्ट्रास्टिंग में क्रॉस करेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कौन, टॉल एंड ड्वार्फ किसी कैरेक्टर का, तो आप देखेंगे F1 में कोई भी एक ही पैरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और जो भी पैरेंटल कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस हुआ उसे हमने कहना है डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस न कर पाए उसे हमने कह दिया रिसेसिव। तो जो लास्ट लेक्चर में 7 कैरेक्टर की टेबल आपने देखी थी 14 ट्रेट को लेते हुए, 7 डोमिनेंट एंड 7 रिसेसिव, वो सभी रिजल्ट्स आपने F1 के रिजल्ट के बिहाफ पे कहा। एक्सियल क्रॉस विद टर्मिनल तो आपको F1 में मिले ऑल एक्सियल, तब हमने कहा एक्सियल इज डोमिनेंट। सीड शेप राउंड क्रॉस विद रिंकल आपको F1 में मिला राउंड, तब हमने कहा राउंड इज डोमिनेंट। यहां टॉल क्रॉस विद ड्वार्फ F1 में मिले ऑल टॉल, तब आपने कहा कि टॉल इज डोमिनेंट। तो F1 के रिजल्ट से आप कंफर्म करते हैं डोमिनेंस, कि जब भी हम प्योर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को लेकर क्रॉस करेंगे
तो एक ही फॉर्म एक्सप्रेस होगा F1 में, उसे हमने कहना है डोमिनेंस। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, नाउ अब जब आपने इसमें सेल्फिंग करी फॉर F2 जनरेशन, तो सेल्फिंग में भी बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट, क्योंकि सेल्फिंग किस में हो रहा है, टॉल। तो यहां जब टॉल में सेल्फिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑल टॉल आने चाहिए या इंटरमीडिएट, बट ऐसा कुछ नहीं। यहां टॉल के साथ साथ आपको ड्वार्फ भी मिल गया। सरप्राइजिंग, बिल्कुल, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। अब पॉइंट ये कि ड्वार्फ कहां से आया, F1 में तो कोई ड्वार्फ नहीं था, फिर ये ड्वार्फ कहां से आया? और इसी ड्वार्फ प्लांट के आने का रीजन या F2 में 3:1 का रीजन इन्होंने दिया सेग्रीगेशन, सेपरेशन। मींस यहां ड्वार्फ या 3:1 का रीजन है सेग्रीगेशन, कि इनके अकॉर्डिंग जब आपने सेल्फिंग परफॉर्म करी और जब ये गैमेट्स फॉर्म कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर्स विल गेट सेग्रीगेट। जो फैक्टर पेयर में, अभी इन्होंने कहा था कि जो फैक्टर पेयर में वो एक्चुअल में सेग्रीगेट कर गया, मिक्स नहीं हुआ, वो सेग्रीगेट हो गया। और रैंडमली जब स्मॉल टी में फ्यूजन हुआ तो हमें कौन मिल गया, ड्वार्फ प्लांट। तो ड्वार्फ आने का रीजन कौन हुआ, सेग्रीगेशन। ओके, और यहां पे ये भी ध्यान रखे कि जो 3:1 आ रहा है उसका रीजन सेग्रीगेशन तो है, बट यहां और कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन हो रहा है, ऑल्सो डोमिनेंसी। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द डोमिनेंसी। हाउ, बिकॉज 75% टॉल, काफी ज्यादा रेशियो में टॉल एक्सप्रेस हुआ है। जो ज्यादा एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेट, जो कम एक्सप्रेस कर रहा है वो रिसेसिव। क्लियर, तो 3 रिजल्ट्स हमने कहे फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फैक्टर, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। F1 का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो डोमिनेंस के कारण है, F1 में टॉल आने का रीजन डोमिनेंस, F2 में 3:1 का रीजन सेग्रीगेशन, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द डोमिनेंसी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चेकर बोर्ड प्रिपेयर करना ध्यान से करिए आप लोग। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको दे रखी है एक्सरसाइज में, जो प्रॉपरली आप सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।